बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, बेटी बिना सब सुना। ये सब सुना है ना आपने, लेकिन धरातल पर क्या ये सच है? या आज भी हकीकत यही है कि एक बेटी को दोषी माना जाता है? एक बेटी के परिवार वालों को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो सिस्टम के आगे इतने लाचार हो जाते हैं कि उसकी बेटी के साथ दरिंदगी से बलात्कार किया जाता है और उसके बाद जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन एक माँ बाप को इतना भी हक नहीं होता कि वो अपनी बेटी को अपने तरीके से अंतिम संस्कार दे सके। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DKW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आमतौर पर जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम बिहार की बात करते हैं। हम बात करते हैं बिहार की समस्याओं के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में। लेकिन आज बात यूपी की उस बेटी के बारे में होगी जो फिर से दरिंदगी का शिकार हुई, जिसे फिर से भेड़ियों ने धर दबोचा और आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में हो हल्ला मचा हुआ है और फिर से सैकड़ों की संख्या में लोग मोमबत्ती जला करके रोड पर निकल गए हैं, इस आस में कि अब अगला नंबर उनके घर से किसी बेटी का ना हो। पर सच्चाई क्या है? इस समाज को अगर सुधरना होता तो शायद निर्भया केस के बाद ही सुधर गया होता, क्योंकि उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ बदल जाएगा। घटना 14 सितंबर की है। यूपी के हाथरस में एक 20 साल की लड़की के साथ दरिंदगी होती है और क्रूरता की हद तो तब हो जाती है जब उस बेटी का जीभ काट दिया जाता है, इसलिए ताकि वो दोषियों के खिलाफ कुछ ना बोल पाए। सरकारें खामोश है, समाज मूक दर्शक है। देखते जाइए कितनी बेटियां यूं ही दरिंदगी का शिकार होते जाएगी। मुझे लगता है इस देश का 1 घंटा भी ऐसा पार नहीं होता जब एक बेटी रेप का शिकार नहीं होती। हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे लड़कियों के खून से सनी हुई खबर मिलती है और हम पढ़कर भूल जाते हैं। जवाब कौन देगा? ये समाज या ये सरकार, जिनसे कोई उम्मीद रखना ही पाप है, जो ना तो रोजगार पर कुछ बोल पाते हैं, ना ही महिला सुरक्षा पर, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो दलितों के नाम पे वोट वसूलते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि ये लड़की दलित थी। इसका फायदा मिलेगा क्या इसको? जल्दी न्याय मिल जाएगा शायद, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? क्या उन दोषियों को फांसी मिल जाने से इस बेटी को न्याय मिल जाएगा? क्या वो माँ जो बिलख रही है उसको उसकी बेटी वापस मिल जाएगी? या वो बाप जो अंतिम बार अपनी बेटी को देख नहीं पाया, उससे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी? वो भाई जो इस आस में टकटकी लगाए हुए है कि उसकी बहन को इंसाफ मिलेगा, क्या मिल जाएगा? सवाल बहुत हैं और जवाब शायद कुछ भी नहीं। क्योंकि एक बेटी होने के नाते और एक लड़की होने के नाते मुझे अफसोस आता है कि मुझे हर दिन एक वीडियो रेप पे करना पड़ता है। मैं उस देश का हिस्सा हूं जहां हर घंटे बेटियों के साथ बलात्कार होता है। पहले जबरन एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वो तो मर गई, लेकिन उसके साथ साथ देश का कानून मर गया, देश का लोकतंत्र मर गया, महिलाओं के हक के लिए आवाज मर गई और उसके साथ साथ एक परिवार की ममता की भी हत्या कर दी गई। हाथरस जिले के चंदप्पा थाने के एक गांव में 14 सितंबर को एक युवती के साथ गांव के ही 4 युवक गैंगरेप करते हैं। उसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। पीड़िता का जीभ भी काट दिया जाता है ताकि वो आरोपियों के खिलाफ बयान न दे सके। इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह हड्डियां टूटी हुई मिलती है। शुरुआत में पीड़िता को अलीगढ़ के अस्पताल में भेजा जाता है। 9 दिन के बाद उसे होश आता है और उसके बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया जाता है। लेकिन 15 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद वो जिंदगी से हार गई, उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में धरने पर बैठे थे। पुलिस उन्हें लेकर के हरियाणा जा रही है। सफदरजंग अस्पताल में ही मंगलवार को उस बेटी ने दम तोड़ दिया था और पीड़िता की मौत की खबर सुनकर सफदरजंग अस्पताल में लोग पहुंचने लगे थे। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं, बाहर प्रदर्शन हो रहा है और इसी मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर धरने पर बैठ गए और इस वक्त उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
यहाँ बेटियों के लिए इंसाफ मांगना और उनके लिए धरना प्रदर्शन करना भी पाप है। खैर, गर्व करते रहिए, हम इसी समाज का हिस्सा हैं और इसी देश का। बहरहाल इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।